नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज देश की संसद में गरजेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पहुंचकर की है केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक, जिसमें अमित शाह, राजनाथ, पीयूष गोयल और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल मंत्री जो हैं वो शामिल हैं। शाम 4 बजे आज पीएम नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव का देंगे जवाब और देखने के लिए मिलेगा आज पीएम नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से लाया गया है, जिस पर चर्चा होते होते 3 दिन हो चुके हैं और इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर अब वाईएसआर ने भी दे दिया है विपक्षी पार्टियों के लिए झटका। जी हां, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी की तरफ से कहा गया है कि ये जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि देश की केंद्र सरकार जो है वो दोनों ही सदनों में पूर्ण बहुमत में है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इसीलिए वो इसके लिए वोट नहीं करेंगे, बल्कि इसके विपरीत भारत सरकार का समर्थन करेंगे। जिस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर लगातार मणिपुर के मामले पर राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं ये विपक्षी पार्टियां, वैसा लग रहा है कि अब औंधे मुंह गिरती जा रही हैं और जो कॉन्फिडेंस लगातार दिखाई दे रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 बजे गरजेंगे संसद में। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज जो ये बड़ी मीटिंग रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकर जो पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में बैठक की है, आज ये सदन की कार्यवाही और तमाम चीजों को लेकर जो है ये बैठक की गई है, जिसमें रणनीति जो है वो आज की तैयार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब देंगे और गरजेंगे कई और मुद्दों को लेकर। तो इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आखिरकार कौन है आज बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो कि आज सदन में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले। इनकी भी लिस्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण है, बंदी संजय कुमार है, विजय बघेल हैं, लोकेट चटर्जी हैं और राजदीप रॉय हैं और इसी के साथ राजवर्धन राठौर हैं। ये तमाम जो सांसद हैं आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले जो है वो अपनी बात को रखेंगे सभा के सामने और ये स्पीकर होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आज गरजेंगे और सवालों के जवाब दिए जाएंगे विपक्षी पार्टी और अपनी बातें भी रखी जाएंगी। अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की तरफ से लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन की, जिस तरीके से आई वाईएसआर ने साफ कर दिया है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लाया गया ये अविश्वास प्रस्ताव ये महज एक मजाक है, तो इसी वाईएसआर ने 2018 में विपक्षी पार्टियों का समर्थन किया था। पर जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा जा रहा है और आज इसीलिए कुछ ऐसी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि इंडिया अलायंस के द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंस रही हैं और बना रही हैं मजाक कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। और अगर हम बात करें मणिपुर के मामले को लेकर और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो कि विपक्षी पार्टी और कांग्रेस के सांसद गोगोई की तरफ से लगाया गया था, जिस पर उन्होंने सबसे पहले बात रखी थी और लगातार केंद्र सरकार पर हमले किए थे। पर आपके लिए बता दें कल भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जवाब दिए थे तमाम विपक्षी पार्टियों को और उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर भी जो है वो बात की थी और इसी के साथ 9 सालों में जो काम किए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा इन पर भी टिप्पणी की थी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और इसी के साथ इंडिया अलायंस पर भी जमकर निशाना साधा गया था। अब देखना अहम रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर लगातार राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियां आज क्या कहेंगी, क्योंकि लगातार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर
चर्चा करने वाली पार्टियां और ये कहने वाली कि आखिरकार मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वो मुद्दा जिस पर पहले ही केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार पहले ही जो है वो एक्शन ले चुकी है और केंद्रीय फोर्सों को भी वहां पर भेजा गया है, पर उसके बावजूद भी 2024 के चुनावों को देखते हुए लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे को सदन में उठाया गया, पर चर्चा इस पर होने नहीं दी गई। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज सदन की कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। जिस तरीके से हल्ला हंगामा आज फिर एक बार देखा गया और जिस मणिपुर की चर्चा को लेकर ये अविश्वास प्रस्ताव जो है इंडिया अलायंस की तरफ से पेश किया गया है, और जब भी इस मुद्दे पर केंद्रीय किसी भी मंत्री की तरफ से बात की जाती है जो कि भारत सरकार की तरफ से मंत्री है, तभी विपक्षी पार्टियां हल्ला हंगामा जो है वो दोनों सदनों में करती हुई दिखाई देती हैं, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि सिर्फ राजनीति के चलते मणिपुर का मुद्दा लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता है, ना कि मणिपुर के न्याय के लिए और ना ही तो मणिपुर की किसी को चिंता है। जिस तरीके से इसी तरीके की घटना राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही है, पर इस मुद्दे पर आज विपक्ष जो है वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। पर इस मुद्दे को कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बखूबी उठाया था, जिस समय पर उन्होंने कांग्रेस से भी कई मुद्दों को लेकर सवाल पूछे थे और उन्होंने राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार की कई ऐसी घटनाओं से पर्दा उठाया जिन पर अभी तक विपक्ष जो है वो कुछ नहीं बोल रहा है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से दोहरी जो मानसिकता है वो विपक्ष की है कि एक तरफ मणिपुर पर लगातार राजनीति की जा रही है, विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन जो है वो मणिपुर के चक्कर लगाकर आता है, पर अगर बात पश्चिम बंगाल की आती है जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो वहां पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं इन्हीं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो क्या जो पार्टियां आज देश का नेतृत्व संभालने की बात करती हैं, अगर आज वो इसी तरीके से एक एक राज्य को इग्नोर करती रहेंगी क्योंकि वहां पर इनकी खुद की सरकार है, तो कैसे चलेगा देश? आज ये सवाल जो है वो जनता सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस इंडिया अलायंस से लगातार पूछ रही है, और अब देखना अहम रहेगा कि कल स्मृति ईरानी, गृह मंत्री अमित शाह और उससे पहले भी कई जो सांसद हैं वो विपक्ष से इस पूरे मसले पर जवाब मांग चुके हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग कर रणनीति जो है वो आज की सदन की कार्रवाई की तय कर दी है कि कौन स्पीकर रहेगा, किस किस मुद्दे पर जो है वो बात रखी जाएगी। और अब इंतजार रहेगा सभी को 4 बजे का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे संबोधन और करेंगे चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वो भी तीसरे चौथे दिन से जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लेकर अभी तक जनता के हित की बात ना करने वाली राजनीतिक पार्टियां आज क्या कहेंगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे लोकसभा में अपना संबोधन। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और उससे पहले की जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है सामने कि आखिरकार कौन रहेंगे बीजेपी की तरफ से स्पीकर, और आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना भी जाएगा, या फिर जिन बातों को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बोले नहीं मौन है, और आज अगर प्रधानमंत्री के बोलने का समय है तो देखना अहम रहेगा कि फिर एक बार हल्ला हंगामा सदन में किया जाएगा या फिर सच में जो है ये चाहती है विपक्षी पार्टियां कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दें। खैर, इन तमाम चीजों पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं, और आप सभी की जो भी राय हो इस पूरे मामले पर आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।